जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रिया सरगम एंड आर्ट गैलरी में। आज मैं आपको बड़ी तीज मतलब सातुड़ी तीज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। सातुड़ी तीज की 3 कहानी है और एक सातुड़ी तीज की निमड़ी की कहानी है। तो इस प्रकार ये 4 कहानी और साथ ही गणेश जी की व लपसी तपसी की कहानी भी सुनेंगे। आइए सुनते हैं पहले सातुड़ी तीज की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा वैश्यगामी था। उसकी पत्नी जेठानियों के यहाँ काम करके अपना गुजर करती थी। भादवे के महीने में कजली तीज का दिन आया। सभी ने तीज माता का व्रत किया और सातू बनाया। छोटी बहुत गरीब थी। सास ने एक छोटा सा सातू का पिंडा उसके लिए भी बना दिया। शाम को पूजा करके वो सातू पासने लगी। उसी समय उसका पति वेश्या के यहाँ से आया और बाहर से बोला, किवाड़ खोल। उसने दरवाज़ा खोला। वह बैठा भी नहीं कि उसी क्षण उसने कहा कि मुझे वापस अभी वेश्या के यहाँ छोड़ कर आ। वह उसे वेश्या के यहाँ छोड़ आई। ऐसा 6 बार किया। वह 7वीं बार फिर आया, फिर यही कहा, मुझे वेश्या के घर छोड़ कर आ। इस बार वह कुछ नहीं बोली तो पति ने कहा, इस बार और छोड़ आ, अब मैं नहीं आऊँगा। 7वीं बार भी वह उसे छोड़ने गई। उसे छोड़कर लौटने लगी तो जोर से वर्षा आने लगी और बरसाती नदी बहने लगी तो एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ देर बाद नदी से आवाज़ आई, आवत्री जावत्री दोना खोल के पीवत्री। पीवी प्यारी होए आवाज़ सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो एक दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशा में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से उस वेश्या ने अपना सारा धन उसे दिया। वह सदा के लिए वहाँ से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर फिर अपनी पत्नी को आवाज़ दी, दरवाज़ा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, अभी मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। तब उसने कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊँगा, अपन दोनों मिलकर सातू पासेंगे। लेकिन उसकी औरत को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि मुझे वचन दो कि फिर वेश्या के यहाँ नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि उसका पति गहनों धन माल सहित चमचमा रहा है। उसने सारे कपड़े गहने अपनी औरत को दे दिए और कहा कि यह सब अब तेरे हैं। फिर दोनों ने बैठकर सातू पासा। सुबह जब वह जेठानियों के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए, काकी चलो सारा काम पड़ा है। उसने कहा कि अब तो मुझ पर तीज माता की कृपा हुई है, इसलिए मैं काम करने नहीं आऊँगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया कि आज से काकी काम पर नहीं आएगी। काकी तो नए कपड़े व गहने पहनकर बैठी है और काकाजी भी घर पर है। सभी जन बहुत खुश थे। हे तीज माता, जैसे आप उस पर प्रसन्न हुई वैसी सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना। सातुड़ी तीज की दूसरी कहानी। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण था। भादवे की कजली तीज आई। ब्राह्मणी ने उससे कहा कि आज मेरे तीज माता का व्रत है, कहीं से चने का सातू लेकर आओ। ब्राह्मण ने कहा कि मैं सातू कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा कि चोरी करो चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सातू लेकर आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और एक साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहाँ पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तोल कर सातू बना लिया और चलने लगा तो आवाज़ सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर कहकर चिल्लाने लगे। साहूकार आया और उसे पकड़ लिया। पूछने पर ब्राह्मण ने कहा कि मैं चोर नहीं हूँ, एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी के आज तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं सिर्फ वह यह 1.25 किलो का सातू बनाकर ले जा रहा था। साहूकार ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास सातू के अलावा कुछ भी नहीं मिला। उधर चांद निकल आया तो ब्राह्मणी सातू का इंतजार कर रही थी। सेठ ने उसकी गरीबी व ईमानदारी देखकर ब्राह्मणी को अपनी धर्म की बहन बनाया। ठाठ से सातू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर विदा किया। अब सुनेंगे हम सातुड़ी तीज की तीसरी कहानी। किसी गांव में एक जाट था। उसने 2 विवाह किए। दोनों के एक एक लड़की हुई। कुछ समय बाद पहली जाटनी मर गई। अब सौतेली माँ अपनी बेटी से कुछ भी नहीं कराती, उससे बहुत प्यार करती और दूसरे से सारे घर का कामकाज करवाती थी। दोनों लड़कियां बड़ी हो गई। एक दिन जाटनी ने जाट से कहा, मेरी बेटी के लिए अच्छा खासा पैसे वाला घर का वर देखना, वह सौतेली के लिए साधारण घर वाला। जाट ने दोनों लड़कियों की सगाई करके विवाह कर दिया। सौतेली बेटी बहुत समझदार व मेहनती थी। ससुराल वाले उससे बहुत खुश थे। जाटनी की खास बेटी न कामकाज जानती व अपनी अकड़ में रहती, इसलिए ससुराल वाले उससे बहुत दुखी हो गए। कुछ दिन बाद जाट दोनों को लेने गया। पहली वाली के ससुराल वालों ने बहुत बड़ाई की, लेकिन दूसरी वाली की ससुराल वालों ने बहुत बुराई करते हुए कहा कि ले जाओ अपनी बेटी को। जाट दोनों को लेकर अपने घर आ गया
और सारी बात जाटनी को बता दी। जाटनी अपनी बेटी से हर काम कराने लग गई। फिर कुछ ही दिनों बाद भादवे की तीज आई। दोनों बहनें पूजा करने गई तो पहली लड़की ने कहा कि हे नीमड़ी माता, तू मीठी है, जैसे मुझे भी मीठी रखना। और दूसरी ने कहा कि तू तो कड़ी है। माँ ने सुना, उसकी माँ को सारी बात समझ में आ गई और तुरंत अपनी बेटी से कहा, वापस जाकर नीमड़ी माता की पूजा करो और कहो कि माता मुझे मीठी रखना। तो लड़की ने फिर से नीमड़ी माता का पूजन करके कहा, मुझे भी तेरे जैसे मीठी रखना। इससे नीमड़ी माता बहुत खुश हुई। जब वह ससुराल गई तो ससुराल वाले भी उससे बहुत खुश रहने लग गए। अतः नीमड़ी को पूजकर सुबह नीमड़ी के पत्ते व सातु खाएं। वह हमेशा कड़ी न कहकर मीठा कहना चाहिए। तो यह थी तीज की तीनों कहानियाँ। अब हम सुनेंगे तीज की नीमड़ी की कहानी। किसी नगर में एक सेठ सेठानी थे। उनके पास खूब धन तो था लेकिन पुत्र नहीं था। तो सेठानी ने भादुड़ी बड़ी तीज का व्रत करके तीज माता से कहा कि हे नीमड़ी माता, मेरा बेटा हो जाएगा तो मैं तेरे 1.25 मन का सातू चढ़ाऊंगी। तीज माता की कृपा से 9वें महीने ही सेठानी के लड़का हो गया। लेकिन सेठानी नीमड़ी माता के सातू चढ़ाना भूल गई। सेठानी के 7 बेटे हो गए लेकिन सेठानी ने सातू नहीं चढ़ाया। पहला बेटा विवाह योग्य हुआ। लड़के को विवाह हुआ। पहले दिन सुहाग रात को सोया तो आधी रात को लड़के को सांप ने आकर डस लिया और वह मर गया। उस तरह उसके 6 बेटों का विवाह हुआ और 6 बेटे मर गए। 7वें बेटे की सगाई आने लगी लेकिन सेठ सेठानी मना करते रहे। गांव वालों के बहुत कहने व समझाने पर सेठ शादी के लिए तैयार हो गया। तब सेठानी ने कहा कि गांव वाले नहीं मानते हैं तो इसकी सगाई बहुत दूर देश में करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और चलते चलते बहुत दूर एक गांव में आए। वहां 4-5 लड़कियां खेल रही थी जो मिट्टी के घर बनाकर तोड़ रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहां खड़ा देख रहा था। सेठ ने सोचा यह लड़की समझदार है। खेलकर लड़की घर जाने लगी तो उसके पीछे पीछे लड़की के घर चला गया। लड़की के माँ बाप से मिला। बातचीत करके अपने लड़के की सगाई उस लड़की के साथ पक्की कर दी। विवाह का दिन भी पक्का कर दिया और घर जाकर विवाह की तैयारी करने लगा। सेठ बारात लेकर गया और 7वें बेटे का विवाह हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफ़र होने के कारण माँ ने लड़की से कहा कि रास्ते में यह सातू व सिक डाल रही हूँ। रास्ते में कहीं नीमड़ी पर शाम को नीमड़ी माता की पूजा करके सातू पास लेना। वह कल्पना निकालकर ससुराल जी को दे देना। धूमधाम से बारात चली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने के कहा तो बहू ने कहा, आज तो मेरे तीज का उपवास है। शाम को नीमड़ी माता का पूजन करके ही भोजन करूंगी। एक कुएं पर नीमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी। नीमड़ी माता पीछे हट गई तो बहू ने कहा, हे माता, मुझसे पीछे क्यों हट रही हो? इस पर नीमड़ी ने कहा, तेरी सास ने बोला पहला पुत्र हो जाने पर सातू चढ़ाऊंगी, पर याद नहीं रखा। बहू बोली, माता हमारी भूल माफ़ करो, मैं आपको सातू चढ़ाऊंगी। मेरे 6 जेठ को वापस लौटा दो, वह मुझे पूजा करने दो। माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा को देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चांद का अर्घ्य देकर सातू पास लिया और ससुराल जी को कल्पना दे दिया। प्रातः होते बारात अपने नगर लौट आई। बहू ने ससुराल के घर में प्रवेश किया और उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। उनको सभी को गाजे बाजे से सामा लिया। सास बहू के पैर पड़ने लगी तो बहू बोली, सासू जी आप ये क्या करते हो? बोलवा करी सो याद करो। सासू बोली, मुझे तो याद नहीं, तू ही बता दे। बहू बोली, आपने नीमड़ी माता के सातू चढ़ाने का बोला था, सो पूरा नहीं किया। तब सासू को याद आई। 12 महीने से कजली तीज आई। 7.25 मण का सातू तीज माता के चढ़ाया। गाजा बाजा से नीमड़ी माँ की पूजा करी और बोलवा पूरी करी। हे भगवान, उनके आनंद हुआ वैसे सबके होए, खोटी की खरी अधूरी की पूरी। तो यह थी तीज की नीमड़ी की कहानी। चलिए अब हम सुनते हैं विनायक जी की कहानी। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की शादी होने लगी। सारी देवी देवता को बारात में जाने के लिए बुलाया गया तो सब बोलने लगे, गणेश जी को नहीं ले जाएंगे, वो तो बहुत सारा खाते हैं।
दून डुंडालिया सूंड सुंडालिया उखल में पाँव, छाजले से कान मोटा मस्तक वाले हैं। इनको साथ ले जाकर क्या करेंगे, यहीं रखवाली छोड़ जाते हैं। और सब बारात में चले गए। नारद जी ने गणेश जी को भड़का दिया कि आपका बड़ा अपमान किया है, बारात बुरी लगती है, इस कारण आपको नहीं ले गए। अब तो गणेश जी को क्रोध आया और उन्होंने चूहों को आज्ञा दी, सारी जमीन थोथी कर दो। धरती थोथी होने से भगवान के रथ के पहिए धंस गए, सब पच गए, पर पहिए वापस नहीं निकले। खाती को बुलाया, वो आया, उसने पहियों के हाथ लगाकर बोला, जय गजानन जी, और रथ निकल गया। सब पूछने लगे कि तूने गणेश जी को क्यों याद किया। घाती बोला, गणेश जी को सुमरे बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता। सब सोचने लगे, हम तो गणेश जी को छोड़ ही आए। एक जने को भेजकर गणेश जी को बुलवाया। पहले गणेश जी का रिद्धि सिद्धि से विवाह कराया, फिर विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के का विवाह हुआ। हे विनायक जी महाराज, जैसे भगवान का काम सिद्ध किया वैसे सबका करना। जय विनायक जी महाराज की जय। अब हम सुनेंगे लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाता और जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ और तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तो लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आंखें खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। तब तपसी ने यह अंगूठी उठाकर गोद के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहाकर सवा से लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आए। तब दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। फिर तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले, तू घोड़ा उठा। घोड़ा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि यह अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तो तपसी बोले कि महाराज, मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले, रोटी बनाकर बाटियाँ नहीं बनाए तो तुझे फल होगा, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दे तो तुझे फल मिलेगा, साड़ी दे के ब्लाउज नहीं दे तो तुझे फल होगा, दिया से दिया जलाए तो तुझे फल मिलेगा। फिर नारद जी बोले कि सबकी कहानी कह के तेरी कहानी नहीं कहे तो तुझे फल होगा। तब से लपसी तपसी की कहानी कही जाती है। तो यह थी तीज की कहानी, नीमड़ी की कहानी, गणेश जी व लपसी तपसी की कहानी। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।